बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ये हमारे साथ लेक्चर नंबर 2 है। मैंने एक सीरीज शुरू करी है बेसिक्स फॉर बेसिक्स फॉर एसएसटी जनरल। बेसिक फॉर एसएसटी जनरल ये जो सीरीज़ है इसमें हमारे साथ ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर नंबर 2 में हम आपके साथ एमसीक्यूज़ शेयर करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था वो फ्रेज़ एंड इट्स टाइप्स पर हुआ था। तो उस फ्रेज़ एंड इट्स टाइप्स में हमने आपके साथ फ्रेज़ के सारे टाइप्स जो थे वो शेयर करी थी। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एमसीक्यूज़ शेयर करेंगे। तो एमसीक्यूज़ में ये हमारे साथ पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम 25 एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे और इसके बाद 25 एमसीक्यूज़ अगली पार्ट में शेयर करेंगे। यानी ये हमारे साथ लेक्चर नंबर 2 है और इसके बाद जो 25 एमसीक्यूज़ है वो हमारे साथ लेक्चर नंबर 3 होगा। क्या होगा? लेक्चर नंबर 3। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि केपीपीएससी ने हमारे साथ ये टीचिंग कैडर के पोस्ट अनाउंस करी है। इसमें जो एसएसटी जनरल है इसकी प्रिपरेशन मैं आपको कराऊँगा। तो जो एसएसटी जनरल है इसके लिए अहम बात ये है कि ये जो केपीपीएससी है ये हमारे साथ बहुत टफ एग्जाम्स लेते हैं क्योंकि ये कमीशंस का एग्ज़ाम होता है। तो अगर आपने टेस्ट में 80% मार्क्स सिक्योर कर ली तो आपकी सीट पक्की हो जाएगी। 80% मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपने एक कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 80% मार्क्स किस लिए? तो आपको मालूम है कि हमारे साथ पिछले 3 साल से कोई भी वैकेंसीज़ अनाउंस नहीं हो चुकी है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। आपने अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए 80 प्लस परसेंटेज लेना है ताकि आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकें। तो इसके लिए ये जो सीरीज़ है, ये इंतहाई अहम है। ये जो एसएसटी जनरल है, इसका जो सिलेबस है उसमें हमारे साथ एसएसटी जनरल के सिलेबस में 65% इंग्लिश है। जो 60% इंग्लिश है वो है हमारे साथ सब्जेक्ट पर बेस है। तो उसके लिए हम 9th ये जो सब्जेक्ट बेस है 9th, 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो बुक्स है वो हम कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक मैंने ली है फ्रेज एंड इट्स टाइप्स, ये मैंने क्लास 9 की पेज नंबर लास्ट से ली है। तो मैं वो पेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे साथ लास्ट पेज है। यहाँ पर नाउन फ्रेज की बात हो रही है, लेकिन हमने सारे के सारे फ्रेज जाननी है ताकि हम एक्स्ट्रा एज ले सके। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ जो पहला एमसीक्यू है उसमें क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द सेंटेंस। ये जो लाइन दिया गया है, जो ये जो सेंटेंस दिया गया है, इसमें हमारे साथ फ्रेज को आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर टू विन द प्राइज, ये हमारे साथ एक फ्रेज है। तो ये कौन सा वाला फ्रेज है? ये नाउन फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है या प्रीपोजिशनल फ्रेज है? तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करी है। टू विन द प्राइज ये हमारे साथ एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। इन्फिनेटिव फ्रेज में ऐसा होता है कि हमारे साथ टू होता है, TO2, और इसके साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर देखिए टू विन द प्राइज, टू हमारे साथ एक स्ट्रक्चर से आया है और विन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। टू विन द प्राइज ये इसका एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इन्फिनेटिव फ्रेज। तो अब नेक्स्ट जो एमसीक्यू इसमें क्या कहते हैं, इन द सेंटेंस द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज माय कजन, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेज इज इन द ब्लू शर्ट? ये जो इन द ब्लू शर्ट है ये कौन सा वाला फ्रेज है? सबसे पहले है नाउन फ्रेज, दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा है प्रीपोजिशनल फ्रेज और चौथा है वर्ब फ्रेज। तो अगर आप यहाँ पर देखिए इन द ब्लू शर्ट, ये हमारे साथ प्रीपोजिशन इन से शुरू हो रहा है और ऑब्जेक्ट जो है द ब्लू शर्ट इसमें हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन है और द ब्लू शर्ट ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये है एक हमारे साथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी नंबर है। अब थर्ड नंबर एमसीक्यू में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन फ्रेज? नीचे दिए गए ऑप्शन में नाउन फ्रेज कौन सा वाला है? तो आप देखिए रनिंग थ्रू द फील्ड्स ये जेरंड फ्रेज है, बास्केट इन द फ्रूट्स दूसरा ये वाला है, विद ग्रेट एफर्ट्स ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, टू रन अ मैराथन ये हमारे साथ इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो ये जो अ बास्केट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स ये हमारे साथ एक नाउन फ्रेज है, अ बास्केट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। तो इसमें जो नाउन है बास्केट ये पहला आ चुका है और फिर उसके साथ मॉडिफायर्स है, फ्रेश फ्रूट्स ये मॉडिफायर्स है। तो ये हमारे साथ इसका करेक्ट आंसर बन चुका है क्या, बास्केट ऑफ
फ्रेश फ्रूट्स इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 4 एमसीक्यू है, उसमें क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में फ्रेज को आइडेंटिफाई करें विद ग्रेट डिफिकल्टी। ये जो फ्रेज है विद ग्रेट डिफिकल्टी, ये कौन सा वाला फ्रेज है? ये एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है या वर्ब फ्रेज है? तो विद ग्रेट डिफिकल्टी ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये फंक्शनिंग किस तरह करता है? एज ए एडवर्ब। ये हमारे साथ एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे साथ एडवर्ब फ्रेज। अब इसके बाद जो 5 नंबर एमसीक्यू है उसमें कहते हैं, इन द सेंटेंस शी इज ईगर टू हेल्प हर फ्रेंड्स, व्हाट इज टू हेल्प हर हर फ्रेंड्स? ये जो टू हेल्प हर फ्रेंड्स है ये कौन सा वाला फ्रेज है? तो ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। इससे पहले मैंने आपको बताया टू वर्ब, टू इन्फिनेटिव के स्ट्रक्चर में आता है, फिर बेस माउंट दौर है, तो ये हमारे साथ एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। इन द नेक्स्ट एमसीक्यू 6 नंबर, उसमें क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में जो फ्रेज है वो आइडेंटिफाई करें। ईटिंग आइसक्रीम एट नाइट इज हिज फेवरेट हॉबी। तो यहाँ पर ईटिंग आइसक्रीम एट नाइट ये एक फ्रेज है, तो इसमें जो ईटिंग लफ्ज आ चुका है ये हमारे साथ ईट से बना है और इसके साथ आईएनजी आया है। तो जब किसी सेंटेंस में हमारे साथ इस तरह के अल्फाज आते हैं, ईटिंग, राइटिंग, और वो हमारे साथ एज सब्जेक्ट या एज ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये नाउन की तरह फंक्शन करते हैं। और इसकी जो असल नेम है वो है हमारे साथ जेरंट। ये जो जेरंट होते हैं ये नाउन की तरह फंक्शन देते हैं, तो ये हमारे साथ एक जेरंट फ्रेज होता है। ठीक है, जेरंट फ्रेज किस तरह फंक्शन देता है? एक नाउन की तरह। अब 7 नंबर जो एमसीक्यू उसमें क्या कहते हैं, व्हिच फ्रेज एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। वो कौन, ये इनमें से जो ये जो फ्रेज दिए गए हैं इनमें से कौन सा फ्रेज एडजेक्टिव की तरफ फंक्शन देता है? तो यहाँ पर देखिए विद द स्कार, ये जो द मैन विद द स्कार, ये जो विद द स्कार फ्रेज है ये हमारे साथ एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। किस तरह? ये विद द स्कार, ये जो आदमी है ये दाग के साथ है, तो ये विद द स्कार फ्रेज इस आदमी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। कौन दाग के साथ है? तो ये आदमी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए नंबर है। ठीक है, 8 नंबर एमसीक्यू है, चूज द वर्ब फ्रेज। नीचे दिए गए ऑप्शन में से वर्ब फ्रेज को आइडेंटिफाई करें। हैज बीन वर्किंग लेट, ये जो हैज बीन वर्किंग है ये हमारे साथ एक फ्रेज है, तो ये एक वर्ब फ्रेज है क्योंकि इसमें हमारे साथ हैज और बीन ऑक्सिलरीज आ चुकी है और फिर उसके साथ एक मेन वर्ब है। तो जब हमारे साथ ऑक्सिलरी वर्ब आता है और उसके साथ मेन वर्ब हो तो उसे हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब फ्रेज। अब 9 नंबर एमसीक्यू है, उसमें क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्रीपोजिशनल फ्रेज है? टू सी द सनराइज, ये हमारे साथ एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। जंपिंग ओवर द फेंस, ये हमारे साथ जेरंड फ्रेज है। अंडर द ओल्ड ब्रिज, यहाँ पर अंडर इस्तेमाल हो चुका है, तो ये एक प्रीपोजिशन है। तो इसके स्ट्रक्चर में हमारे साथ सबसे पहले प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या इसके साथ मॉडिफायर होते हैं। तो ये जो अंडर है, ये अंडर हमारे साथ एक प्रीपोजिशन है। द ओल्ड ब्रिज, ये हमारे साथ इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। 10 नंबर एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रेज इन द सेंटेंस। नीचे दी गई सेंटेंस में वर्ब फ्रेज आइडेंटिफाई करें। द सन हैज सेट, वी रिटर्न होम। हैज सेट, ये हमारे साथ एक फ्रेज है। हैज एक ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके साथ सेट जो आ चुका है ये हमारे साथ इसका मेन वर्ब है, तो ये एक वर्ब फ्रेज इस तरह बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एमसीक्यू है उसमें क्या कहते हैं, इन द सेंटेंस शी वांटेड अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, व्हाट इज अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, ये जो फ्रेज है ये कौन सा वाला फ्रेज है? तो एक ऑप्शन है हमारे साथ नाउन फ्रेज, दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा है प्रीपोजिशनल फ्रेज और चौथा है हमारे साथ वर्ब फ्रेज। तो स्ट्रक्चर की अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हमारे साथ नाउन आ चुका है ग्लास और उसके बाद मॉडिफायर्स है। ये जो सारा का सारा प्राइज है ये हमारे साथ एक ग्लास के ऊपर है, यानी पानी का एक ग्लास।
तो ग्लास हमारे साथ एक नाउन है, तो ये सेंटेंस जो है ये फंक्शन एज अ नाउन देता है, तो ये हमारे साथ नाउन फ्रेज बन जाएगा। तो ये क्या है? नाउन फ्रेज। और एमसीक्यूज में कहते हैं चूज द एडवर्ब फ्रेज। नीचे दिए गए फ्रेजेस में से एडवर्ब फ्रेज आइडेंटिफाई करें। तो एडवर्ब फ्रेज यहाँ पर देखिए, टू राइट अ पोएम ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, द टाइम एट द राइट टाइम ये हमारे साथ एक एडवर्ब फ्रेज है, द रेड बलून ये एडजेक्टिव फ्रेज है, और द गर्ल विथ कर्ली हेयर ये हमारे साथ विथ कर्ली हेयर ये एक प्रीपोजिशन है। तो ये जो एट द राइट टाइम है ये हमारे साथ मॉडिफाइज वर्ब, ये हमारे साथ वर्ब को मॉडिफाई करता है। व्हेन कब ये काम हुआ था? एट द राइट टाइम, यानी व्हेन का आंसर दे रहा है जब साथ कोई फ्रेज व्हेन वाई, ये जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले होते हैं व्हेन वाई वेयर होम, ये इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब देता है तो उसे हम एडवर्ब कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो एडवर्ब फ्रेज है ये हमारे साथ एट द राइट टाइम, ये वाला जो है ये हमारे साथ सेकंड वाला जो है ये हमारे साथ एडवर्ब फ्रेज है। 13 नंबर एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रेज इन द सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में वर्ब फ्रेज को आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पर वाज बार्किंग लाउडली, वाज बार्किंग यहाँ पर ये जो है ये हमारे साथ वर्ब फ्रेज है, क्योंकि सबसे पहले हमारे साथ वाज आया है जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसके साथ मेन वर्ब आता है बार्किंग, तो ये एक वर्ब फ्रेज है। ठीक है, अब इसके बाद जो 14 नंबर एमसीक्यू है उसमें क्या कहते हैं, विच वन इज द इन्फिनेटिव फ्रेज। नीचे दिए गए ऑप्शन में से इन्फिनेटिव फ्रेज कौन सा वाला है? तो इन्फिनेटिव के लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी थी। तो सबसे पहला जो है ये हमारे साथ इन्फिनेटिव फ्रेज है, टू आया है, फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है टू प्ले द गिटार, ये इसका करेक्ट आंसर है, टू प्ले द गिटार। इसके बाद 15 नंबर जो एमसीक्यू है उसमें क्या कहते हैं, इन द सेंटेंस आई एंजॉय स्विमिंग इन द ओशन, व्हाट इज स्विमिंग इन द ओशन। ये जो स्विमिंग इन द ओशन है ये फ्रेज कौन सा वाला फ्रेज है? तो यहाँ पर स्विमिंग एज ए जेरंड इस्तेमाल हो चुका है, और इन द ओशन तो ये एक जेरंड फ्रेज है। क्या है? जेरंड फ्रेज यहाँ पर दिया गया है, ये हमारे साथ एक जेरंड फ्रेज है। 16 नंबर एमसीक्यू है चूज द एडजेक्टिव फ्रेज। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें एडजेक्टिव फ्रेज आइडेंटिफाई करें। तो इसमें जो एडजेक्टिव फ्रेज है सबसे पहले जो है वेरी क्विकली, ये एक एडवर्ब है। दूसरा है द मैन विद अ गोल्डन हार्ट, ये जो विद अ गोल्डन हार्ट है ये हमारे साथ एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ये फ्रेज हमारे साथ इस मैन को क्वालिफाई करता है, इस आदमी के बारे में वह हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, द मैन विद अ गोल्डन हार्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला फ्रेज एमसीक्यूज है उसमें कहते हैं 17 नंबर में आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रेज। नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो वर्ब फ्रेज है वो आइडेंटिफाई करे। तो इसमें जो वर्ब फ्रेज है वो है हमारे साथ वर फोल्डेड, हिज आर्म्स वर फोल्डेड, हिज आर्म्स यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट है, वर फोल्डेड ये हमारे साथ इसका वर, तो ये जो वर्ब वर फोल्डेड ये हमारे साथ एक फ्रेज है। किस तरह? सबसे पहले वर आ चुका है तो ये एक ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी वर्ब है, फोल्डेड हमारे साथ मेन वर्ब है। तो एक पार्टिसिपल के रूप में भी हम देख सकते हैं, इसके साथ ईडी आ चुका है, फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म के साथ आईएनजी आना या ईडी आना ये हमारे साथ पार्टिसिपल की तरह फंक्शन देता है। तो हिज आर्म्स वर फोल्डेड ये इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर एमसीक्यू है विच वन इज द वर्ब फ्रेज। नीचे दिए गए ऑप्शन में से वर्ब फ्रेज कौन सा है? तो हैज बीन कंप्लीटेड ये एक वर्ब फ्रेज है, हैज बीन ये दोनों ऑक्सिलरी है, कंप्लीटेड भी वर्ब है, तो ये एक करेक्ट जवाब इसका है। ठीक है, हैज बीन कंप्लीटेड। 19 नंबर एमसीक्यू है व्हाट टाइप ऑफ फ्रेज इज विद कॉन्फिडेंस, विद फुल कॉन्फिडेंस इन द सेंटेंस। विद फुल कॉन्फिडेंस ये जो फ्रेज है ये कौन सा वाला फ्रेज है? तो ये है हमारे साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि हमारे साथ सबसे पहले विद आ चुका है, विद एक प्रीपोजिशन है, फुल कॉन्फिडेंस ये हमारे साथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एक्टिंग एडवर्बियली जो एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है, तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, अब इसके बाद अभी ये बात आप याद रखिए कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है ये एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन देता है, एडवर्ब और एडजेक्टिव, तो ये आपने ज़रूर याद रखनी है।
कभी कभार एमसीक्यूज यहाँ से आता है। 20 नंबर एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द जेरंड फ्रेज। नीचे दी गई फ्रेजेस में से जेरंड फ्रेज आइडेंटिफाई करें। तो अगर आप यहाँ पर देखिए स्विमिंग अक्रॉस द रिवर वाज डिफिकल्ट, इसमें जो स्विमिंग अक्रॉस द रिवर ये एक फ्रेज है, तो ये एक जेरंड फ्रेज है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है ये फर्स्ट वाला है। 21 नंबर एमसीक्यू है, चूज द नाउन फ्रेज। नीचे दी गई में से नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करें। द स्मॉल वुडन हाउस, यहाँ पर हाउस के बारे में बात हो रही है, वुडन हाउस ये है हमारे साथ एक फ्रेज। तो ये एक करेक्ट जवाब है नाउन फ्रेज, ये एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, क्या है? नाउन फ्रेज, द स्मॉल वुडन हाउस। अब 22 नंबर एमसीक्यू है, विच इज एन एडवर्ब फ्रेज। नीचे दिए गए में से दिए गए ऑप्शन में से एडवर्ब फ्रेज कौन सा है? तो एक है वेरी स्लोली, ये हमारे साथ इसका करेक्ट जवाब है। वेरी स्लोली आंसर हाउ, कैसे ये जा रहा है? तो ये हमारे साथ स्लोली जा रहा है, तो ये वेरी स्लोली एक फ्रेज है जो कि हमारे साथ एडवर्ब की तरह फंक्शन देता है, तो ये एक एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, अब इसके बाद जो है 23 नंबर इसको आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द सेंटेंस। नीचे दिया गया जो सेंटेंस है उसमें फ्रेज आइडेंटिफाई करें। टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इज माई ड्रीम। टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ये जो सारा का सारा फ्रेज है इसमें हमारे साथ टू आ चुका है, फिर वर्ब फंक्शनिंग बेस फॉर्म दोहरा है, तो ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है, मैंने आपसे कहा था। ठीक है, अब इसके बाद जो है 24 नंबर एमसीक्यू, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेज इज वॉकिंग इन द पार्क। ही एंजॉयज वॉकिंग इन द पार्क, ये जो वॉकिंग इन द पार्क है ये हमारे साथ कौन सा वाला फ्रेज है? तो ए एक जेरंड फ्रेज है। वॉकिंग सबसे पहले आ चुका है और फिर इसके बाद इन द पार्क ये एक नाउन है, तो जेरंड फ्रेज इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 25 नंबर जो एमसीक्यू है इसमें क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज आइडेंटिफाई करे। द बॉय विद रेड शूज, ये जो विद रेड शूज है ये हमारे साथ एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन देता है। हालांकि इसमें जो विद है ये एक प्रीपोजिशन है, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज कभी कभार हमारे साथ एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन देता है और एडवर्ब की तरह भी। तो ये इसका करेक्ट जवाब है विद रेड शूज। ये जो विद रेड शूज है ये इस लड़के के साथ है, यानी लड़का जो है रेड शूज में, यानी ये जो कलर है इसमें मतलब इसने रेड शूज पहने हुए हैं। तो ये जो विद रेड, ये जो रेड शूज है ये इस बॉय के बारे में हमें मालूमात देता है कि ये बॉय रेड शूज इसने पहना है, तो ये इसका करेक्ट जवाब है। ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, अब ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपके साथ 25 एमसीक्यूज शेयर करी। इसके बाद जो 25 एमसीक्यूज है वो मैं अगले पार्ट में शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड एंड बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स।